हेलो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों का हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल के दौरान अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे। लेकिन इस दौरान आपके कुछ और रिश्तेदार भी होंगे जो दूसरे शहरों में रह रहे होंगे। आप उन रिश्तेदारों का हालचाल कैसे लेते हो? या तो आप उनके साथ मोबाइल पे बात करके उनका हालचाल लेते होंगे, या तो टेलीफोन से बात करके हालचाल लेते होंगे, या तो व्हाट्सएप पर चैटिंग करके उनका हाल चाल पूछ लेते होंगे। तो ये तो आज के ज़माने की बात हुई। पहले जब इंडिया में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त लोग अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों का हालचाल कैसे लेते थे? बिल्कुल सही, उस वक्त लोग पत्र लिखकर अपने रिश्तेदारों का हालचाल लेते थे। तो पत्र का उस वक्त बहुत महत्व था। क्यों? क्योंकि पत्र के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रहता था, जो कि आज के ज़माने में व्हाट्सएप या ईमेल से नहीं मिलता। पत्र आने की लोग महीनों प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब उन्हें उनके घर वाले पत्र लिखेंगे और वे पत्र पढ़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए तो पत्र का कुछ अलग ही महत्व था। उनका इतना इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ था कि वे तो कहते थे कि पत्र में से उनके देश के मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये महत्व था पत्र का। लेकिन आज व्हाट्सएप और ईमेल के ज़माने में पत्र लेखन का महत्व कम हो गया है। आज रेयरली कोई पत्र लिखता होगा। पत्र लेखन आजकल सिर्फ कार्यालयों और स्कूलों में यूज़ किया जाता है या तो फिर एग्ज़ाम में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन आखिर होता क्या है? पत्र जो है वो एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। लिखित संदेश एक दूसरे को पहुंचाने का माध्यम है पत्र। इनके द्वारा अपने घर परिवार के कुशल क्षेम समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि को प्रकट किए जाते हैं। जब पत्र लिखते हैं तो हम उसमें अपने विचार, अपने भाव लिखते हैं और अपने घर परिवार के कुशल क्षेम मतलब उनका हाल चाल पूछते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कार्यालयों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। तो इसमें पत्र जो रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो कुछ पत्र मित्रों संबंधियों को लिखे जाते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको लिखे जाते हैं। तो कुछ पत्र संपादकों, संपादक अर्थात एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, फिर सरकारी अधिकारी, अगर कहीं पे कुछ कंप्लेन करना है तो उसके लिए सरकारी अधिकारियों को या तो सरकारी कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के जो प्रकार है वो दो प्रकार के पत्र होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, इसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, और दूसरा है औपचारिक पत्र, इसे फॉर्मल लेटर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम ऑफिसेस, कार्यालय, संपादक, सरकारी अधिकारियों, स्कूल, कॉलेजेस में हम लिखते हैं। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, एकदम फॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है। दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती है। लिखते समय यहाँ पर जो भाषा का बंधन जो होता है, जो फॉर्मल लेटर में जो भाषा का बंधन होता है, मतलब हमें टॉपिक टू टॉपिक लिखना रहता है, उसमें कोई आत्मीयता, कोई अपनापन नहीं दिखाया जाता है। अनौपचारिक पत्र में वैसा नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस, सबको हम ये पत्र लिखते हैं। तो इसमें भाषा की कोई बंधन नहीं होता है कि हमें एकदम औपचारिक भाषा का ही यूज़ करना है। इसमें हम जैसे बोलचाल की भाषा भी होती है वैसे भी यूज़ करके लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे अपना व्यक्तिगत संबंध होता है, जिनसे हमारा पर्सनल रिलेशन होता है, हम उन्हें ये पत्र लिखते हैं। जैसे माता पिता, मित्र, सगे संबंधी एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम अभी
अनौपचारिक पत्र ही करेंगे। ओके, अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। बहुत सिर्फ अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर में तो हम किस किस तरह के इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। बधाई पत्र, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भी हम लिख सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए पत्र लिख सकते हैं। और ध्यान रखना ये अनौपचारिक पत्र अर्थात अब जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है सिर्फ उन्हीं को हम लिख सकते हैं। ओके, ये हम ऑफिसेस कार्यालय में किसी सरकारी अधिकारी को या स्कूल कॉलेज उसमें नहीं लिख सकते हैं। जैसे बधाई पत्र हो गया। फिर शुभकामना पत्र, शुभकामना मतलब किसी को ऑल द बेस्ट कहना है, किसी को कोई काम करने जा रहा है तो उसे शुभकामना देते हुए हम पत्र लिख सकते हैं। निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन लेटर, हम किसी को इनवाइट, अपना कोई पार्टी वगैरह या कुछ रखे, जन्मदिन का पार्टी है या कहीं घूमने जा रहे हैं तो किसी को इनवाइट करते हुए हम वो पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद सांत्वना पत्र, सांत्वना पत्र मतलब किसी के घर में अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई है या बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है, संकट आ गया तो उन्हें सांत्वना देते हुए हम यह पत्र लिख सकते हैं। फिर विशेष अवसर पर पत्र, विशेष अवसर पर मतलब कभी स्पेशल ऑकेजन्स होते हैं सबके घरों में तो उन स्पेशल ऑकेजन्स पर हम पत्र लिख सकते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन हुआ या सालगिरह वगैरह या किसी ने घर की ओपनिंग की है या कोई नया चीज खरीदा है तो ऐसे कुछ स्पेशल स्पेशल ऑकेजन्स होते हैं, उस समय जो पत्र हम लिखते हैं वो विशेष अवसर पर पत्र में आते हैं। जानकारी के लिए पत्र, अगर हम किसी को कुछ जानकारी मांगने के लिए कुछ पत्र लिख रहे हैं, जैसे कोई हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड कहीं गया है या जैसे ताजमहल घूम करके आया है और वो उसके वहाँ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो वहाँ की जानकारी के लिए हम पत्र लिख सकते हैं। या जानकारी देते हुए भी हम पत्र लिख सकते हैं, जैसे हम कहीं घूमने गए और वहाँ की जानकारी देते हुए हम अपने मित्र को या अपने सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो इस तरह के भी पत्र हम अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हैं। और अंतिम है सलाह के लिए पत्र, सलाह अर्थात सजेशन, किसी को सजेशन देते हुए भी पत्र लिख सकते हैं और किसी से सजेशन मांगते हुए भी पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह के पत्र जो होते हैं वो सारे के सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने सगे संबंधियों, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं। ओके, अनौपचारिक पत्र लेखन की महत्वपूर्ण बात है, जो कुछ बातें हैं पत्र लेखन के में याद रखने के लिए वो ये सारी चीजें हैं हमें याद रखनी चाहिए जिससे कि हम एक इम्प्रेसिव लेटर लिख सकते हैं। इम्प्रेसिव लेटर लिख करके हम अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें ला सकते हैं। तो पहला तो है कि इसकी भाषा जो है वो अनौपचारिक होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, जैसा मैंने पहले ही कहा कि भाषा का बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि एकदम फॉर्मली होना चाहिए और उसमें कुछ आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम अनौपचारिक होनी चाहिए क्योंकि आप अपने रिलेटिव से ही बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से ही बात कर रहे हैं। तो ये अनौपचारिक होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में आपको, सिंपल भाषा में, छोटे छोटे शब्द वाक्यों में आपको ये पत्र लिखना है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख, अनुभव और विचारों का विवरण होता है। हम जब जब पत्र लिखते हैं तो उसमें व्यक्तिगत सुख जो अपना अपना हालचाल बताते हैं, दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो हमें अगर कुछ हमें खुशी है या हमें कुछ तकलीफ है तो हम उस पत्र में बताते हैं उस बारे में, अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और विचारों का विवरण होता है और जो हमारा थॉट्स है, हमारे ओपिनियन है, उसके बारे में हम इस पत्र में लिखते हैं। विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन होता है। मन के भावों के साथ साथ इन पत्रों में आत्मीयता होती है। इस पत्र में जब हम अपने मन के भाव तो हम बताते ही हैं, हमारी जो फीलिंग्स है हमारे हार्ट में उसके बारे में तो हम बताते ही है, साथ में इस पत्र जब हम लिखते हैं तो जो भाषा होती है उसमें एक आत्मीयता होती है। आत्मीयता अर्थात अपनापन, क्योंकि हम किसी अपने को पत्र लिख रहे हैं। ओके, तो उसमें एक आत्मीयता, एक अपनापन होता है। पत्र लेखन में स्वाभाविकता होनी चाहिए, इससे पत्र का प्रभाव बढ़ता है। और जब पत्र लिखते हैं तो वो एकदम स्वाभाविक पत्र होना चाहिए, मतलब उसमें जैसे हम नॉर्मल, जैसे आदमी सामने बैठा है और हम बातें कर रहे हैं उसी तरीके का उसमें होना चाहिए, जैसे कि वो सामने ही बैठा है और हमसे साधारण रूप से बात कर रहे हैं। उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। और इससे जो है लेटर का प्रभाव, इफेक्ट बढ़ जाता है। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है और जो हम कहना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, वो गोल गोल घुमा करके नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं। पत्र लेखन एक कला है,
ये एक आर्ट है, अगर उसे हम सीखेंगे तो पत्र लेखन अच्छे से और इफेक्टिव रूप से लिख करके हम उसे अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप के अनुसार पत्र लिखने से वह अधिक प्रभावी हो जाता है, और अगर हम उसमें प्रारूप जो एक लेटर का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अनुसार अगर लेटर लिखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये फॉर्मेट के अनुसार ही पत्र लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का जो ये फॉर्मेट है वो इस तरीके का होता है, उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो प्रेषक, प्रेषक अर्थात जो पत्र लिख रहा है या जो पत्र भेज रहा है, उस पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है, पता अर्थात एड्रेस, एड्रेस के नीचे दिनांक लिखते हैं और उसके बाद संबोधन और अभिवादन लिखते हैं। तो जब प्रेषक जो रहता है उसका हम पहले पता लिखेंगे, पता लिखने के बाद उसका हम संबोधन और पता के बाद हम दिनांक लिखेंगे और दिनांक के बाद संबोधन और अभिवादन लिखा जाता है। संबोधन अर्थात हम जिससे पत्र लिख रहे हैं हम उसे किस तरह संबोधित करते हैं, किस तरह हम उसे बुलाते हैं। ओके, और अभिवादन अर्थात ग्रीटिंग्स वगैरह। तो संबोधन अर्थात सैल्यूटेशन और अभिवादन अर्थात ग्रीटिंग्स। दूसरा भाग जो होता है वो मेन बॉडी होती है लेटर राइटिंग की। मेन बॉडी, इसके अंदर 3 पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं। पहला अनुच्छेद अर्थात पहला जो पैराग्राफ रहता है वो कुशल मंगल समाचार, मतलब जो पहला पैराग्राफ होता है वो 2 से 3 लाइन का हो सकता है। उसमें सिर्फ हमें अपना हालचाल बताना है, सामने वाले का हालचाल पूछना है, कुशल मंगल पूछना है। दूसरा पैराग्राफ जो होता है वो विषय वस्तु होती है, मतलब जिसके बारे में पत्र लिखना है वो सारा का सारा चीज, क्योंकि टॉपिक रहता है उसके बारे में ही हम इस सेकेंड पैराग्राफ में सब कुछ लिखते हैं। और तीसरा पैराग्राफ जो होता है वो समाप्ति का होता है, एंडिंग का होता है। इसके अंदर नॉर्मली जो बॉडी जो लास्ट पैराग्राफ रहता है वो एंड के लिए रहता है कि अब इतना लिख करके मैं अपना पत्र समाप्त करता हूँ। और आशा है कि अगर हमने उसके बारे में कुछ सलाह मांगी है तो हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि आशा है कि आप जल्द से जल्द मुझे पत्र लिख करके उचित सलाह देंगे। तो ये 2-3 लाइन में हमें उसे समाप्त करना रहता है। और तीसरा जो भाग रहता है वो जो प्राप्त करने वाला है, प्रापक जो है, उसके साथ प्रेषक का जो संबंध होता है, मतलब अगर हमने अपने पिताजी को पत्र लिखा है तो प्राप्त करने वाले जो है पिताजी और उनके साथ हमारा जो संबंध है वो बेटे का है। तो यहाँ पर हमें एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करनी है वहां पे। तो वहां पे हमें लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र और फिर प्रेषक का नाम, और वहां पे प्रेषक का नाम लिखना है। अगर यही चीज आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रेषक के नाम की जगह पे आपको अ ब क या कोई भी अल्फाबेट लिखना है हिंदी का। ओके, यहाँ पे आपको अपना नाम रिवील नहीं करना है एग्जाम में। तो इस तरह ये एक फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग का, अनौपचारिक पत्र का। और ये एक तालिका दी गई है, एक टेबल दिया गया है, जो कि हमने संबोधन और अभिवादन की जो बात किया था, संबोधन अभिवादन और अंत में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करते हैं उसके बारे में जो हमने बताया था। जो लेटर लिखा जाता है उसके वो संबोधन अभिवादन और स्वनिर्देश जो है वो उस लेटर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि अगर हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सगे संबंधी और फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, तो कुछ फैमिली मेंबर्स हमसे बड़े होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हमसे छोटे होते हैं और कुछ सेम एज के जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। तो जब इन तीनों को पत्र लिखा जाता है तो तीनों के लिए संबोधन अभिवादन और स्वनिर्देश जो है वो समाप्ति जो रहता है वो अलग अलग होता है। तो इस टेबल के अनुसार हमें उसे फॉलो करना है। अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में पूज्य और आदरणीय यूज करना है, जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं। और उसके बाद हमें उनका रिलेशन का नाम लिखना है, जैसे पूज्य पिताजी या आदरणीय माताजी। इस तरह से हमें संबोधन लिखना है। और अभिवादन में सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, इस तरह के हमें वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि वो हम बड़ों को लिख रहे हैं तो सम्मान सूचक शब्द हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। और फिर अंत में जब वो समाप्ति जो का जो भाग है वहां पे स्वनिर्देश में आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी लाडली लाडली पुत्री, इस तरह से हमें लिख करके अपना नाम लिखना है वहां पे। अगर हम अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं या सेम एज वाले पर्सन को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे हमें प्रिय सहेली या प्रिय मित्र और उसका नाम लिखना है। उसके बाद फिर अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, मधुर प्यार, सस्नेह याद, इस तरह के कोई भी एक वर्ड हम लिख सकते हैं। और स्वनिर्देश में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, इस तरह से हम लिख सकते हैं अंत में। अगर किसी छोटे को अगर हम पत्र लिख रहे हैं
तो वहाँ पे प्रिय लिख करके सीधे उस व्यक्ति का हम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि छोटों को हम सीधे नाम से संबोधित करते हैं। तो प्रिय लिख करके उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं और अभिवादन में हम उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, शुभाशीत दे सकते हैं, क्योंकि हम उनसे बड़े हैं इसलिए हम उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो वो हमें वर्ड लिखना है। और अंत में तुम्हारा शुभाकांक्षी या तुम्हारा भाई या जो भी रिलेशन हो उस तरह से हम डायरेक्टली उसे लिख करके अपना नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस टेबल का यूज अनौपचारिक पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह का अगर इसमें मिक्सअप कर देते हैं, जैसे कि बड़ों को अगर हम सीधा प्रिय लिख करके नाम नहीं लिख सकते क्योंकि बड़े हैं, हमें सम्मान तो दिखाना ही है उसमें, या तो हम सप्रेम नमस्कार उन्हें नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि सप्रेम नमस्कार तो हम अपने बराबर वालों को करते हैं, उन्हें हमें प्रणाम ही कहना है। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, इस तरह के सम्मान सूचक शब्द यूज करने हैं। इसके लिए इसी टेबल का हम यूज करेंगे इस लेटर राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो ये टेबल हमें ध्यान में रखना है, इसे लर्न कर लेना है अच्छे से। और जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए वो ये हमारा प्रश्न है कि जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी सहेली को पत्र लिखो। आपको ये प्रश्न ये आपको अपने बुक में लिख करके कंप्लीट करना है। आइए उदाहरण के तौर पे कुछ हम लेटर देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं सूचना के लिए पत्र। अगर किसी को सूचना देने के लिए अगर हमें पत्र लिखना है तो किस तरह से हम उस पत्र को लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें एड्रेस लिखना है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को हमें याद रखना है कि देखिए पहले एड्रेस लिखा गया है और सारे के सारे जो भी हम लिखेंगे वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे। ओके, तो पहले एड्रेस है 106 मेट्रो अपार्टमेंट, दादर पश्चिम मुंबई। हमने एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी न्यूमरल्स हमने लिखा है इसके अंदर, जो भी नंबर्स लिखे हैं वो हमने हिंदी के लिखे हैं। ओके, तो वो हमें ध्यान रखना है, इंग्लिश के न्यूमरल्स इसमें ऐड हमें नहीं करने हैं। तो 106 मेट्रो अपार्टमेंट, दादर पश्चिम मुंबई 400032, 23 सितंबर 2020। आदरणीय नानाजी, सादर चरण स्पर्श। ये बड़े को पत्र लिखा गया है, इसके लिए इस तरह से आप संबोधन और अभिवादन यूज हुआ है। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी मजे में होंगे। उम्मीद है कि मामा मामी भी ठीक होंगे। पिछली परीक्षा में सभी विषयों में मैंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने आपको यह पत्र यह सूचना देने के लिए लिखा है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हम आपसे मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम इस बार नहीं आ पाएंगे। कोरोना वायरस के कारण हमारे यहाँ कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। हमारी सोसाइटी में अभी तक संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वहां पूरी सावधानी के साथ इस महामारी का सामना कर रहे होंगे। अपनी सेहत और नानी जी का ध्यान रखना। घर पर मम्मी, पापा जी और गोलू सभी आपको बहुत याद करते हैं। नानी जी, मामा जी और मामी जी को मेरा प्रणाम कहना। सोनू मोनू को ढेर सारा प्यार। आपकी प्यारी नाती सौम्या। तो इस तरह का एक लेटर दिया गया है सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो अब दूसरा एक प्रकार देख लेते हैं, वो बधाई देने के लिए पत्र है। एड्रेस मैंने सेम रखा है और बधाई देने के लिए प्रिय सहेली, मतलब बराबर वाले का मैंने यूज किया है, सेम एज वाले पर्सन का यूज किया है। तो प्रिय सहेली आयशा, सप्रेम नमस्कार। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। आशा करती हूँ कि तुम लोग भी मजे में होंगे। मैंने सुना था कि तुम्हारा भाई साइकिल से गिर गया था, अब वह कैसा है? बहुत समय से तुमसे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ। तो ये पहला पैराग्राफ जो हमेशा रहता है वो कुशल मंगल पूछने के लिए रहता है और अपना हालचाल बताने के लिए रहता है। दूसरा पैराग्राफ ये हमेशा मेन जो टॉपिक है बधाई देने के लिए उसके बारे में है। ओके, तो पत्र लिखने का एक कारण और है, कल ही तुम्हारी मम्मी से बात हुई और पता चला कि बोर्ड एग्जाम में तुम पूरे जिले में पहले क्रमांक पर आई हो। यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए तुम्हें बधाई देने के लिए मैंने पत्र लिखा है। यह उपलब्धि पाकर तुमने यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम व दृढ़ निश्चय से हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे पद चिन्हों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करूंगी और परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक लाने की कोशिश करूंगी। मैं ईश्वर से सदैव यह कामना करती हूँ कि तुम अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ती जाओ और अपने परिवार का नाम रोशन करो।
इतना लिखकर मैं अपना यह बधाई पत्र समाप्त करती हूँ। अंकल जी और आंटी जी को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी सहेली कल्पना। ओके, तो ये बधाई देते हुए पत्र लिखा गया है। एक और तरीके का पत्र देख लेते हैं, सलाह देने के लिए पत्र, सलाह अर्थात सजेशन। तो यहाँ पे मैं सलाह जो हम देते हैं वो हम किसी बड़े को सलाह नहीं दे सकते हैं। हम या तो सेम एज वाले पर्सन को सलाह देते हैं या तो छोटों को सलाह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे का यूज किया है, प्रिय बंटी, आशीर्वाद। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, आशा करती हूँ कि तुम लोग भी ठीक होगे। उम्मीद है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। मैंने यह पत्र तुम्हें गंभीर विषय पर कुछ सलाह देने के लिए लिखा है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे समय में तुम्हें अपना और माता पिता का भी ध्यान रखना है। अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना और बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलना और लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना। घर वापस आने पर साबुन से अच्छे से हाथ पैर धो लेना और खुद को सैनिटाइज कर लेना। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलना। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें ही मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है। समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करते रहना। हमारे यहाँ कई पाबंदियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से मैं वहां नहीं आ सकती हूँ, इसलिए परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते तुम्हें ही सबका ध्यान रखना होगा। आशा करती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना लिखकर मैं अपना पत्र समाप्त करती हूँ। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, ढेर सारा प्यार, तुम्हारी बड़ी बहन सीमा। तो इस तरह के कुछ पत्रों के एग्जाम्पल्स है जिस तरीके से हम अच्छे से अच्छा पत्र और अच्छी से अच्छी भाषा में हम इसे लिख सकते हैं और इसे इम्प्रेसिव बना के अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये पत्र लेखन आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।